जय हिंद दोस्तों, हम लोग आज से एक नई श्रृंखला का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे 27 नवंबर 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एसएससी जीडी के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, तो नया जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो उसमें से हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं नया श्रृंखला आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। 3 पाइप ए बी सी एक खाली टंकी क्रम से 40, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकता है। जब टंकी खाली होती है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रमशः रसायन विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करता है। 9 मिनट बाद टंकी के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ए कितने देर में भर लेता है जी? 40 मिनट में। बी 20 मिनट में और सी 30 मिनट में। इस सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120। ए की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 3 की, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 6 की और सी की इफिशियंसी आएगी आपकी 4 की। तीनों मिल जाएगा तो 13। अब बोला है कि हमको 9 मिनट बाद, आफ्टर 9 मिनट, 9 मिनट बाद क्यू का चार्ज अनुपात बता है। तो 9 मिनट बाद भाई, 1 मिनट में 13 मिनट भरता तो 9 मिनट में इतना भरेगा। और क्यू जो कि बी भर रहा है तो भी 9 मिनट में इतना भरेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन जो होगा वो होगा आपका 6 गुने 9 बटा में 13 गुने 9। 9 9 तो इसी पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6 बटा में 13 भाग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2। सोनिया की शादी 15 साल पहले हुई। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/15 है। सॉरी, माफ कीजिए, 8/5 है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो सोनिया की मैरिज के समय में और प्रेजेंट में। ठीक है, तो मैरिज के समय में मान लीजिए 5 था, प्रेजेंट में 8 है, तो दोनों का अंतर, रेशियो का अंतर कितना हो गया? 3 का, और 3 के बराबर दिया है कितना? 15। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना हम निकाल लें? 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 5, और 8 के बराबर कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो इसका है 40 का, और इसका बहन 8 साल छोटा है, तो अभी भी 8 साल छोटी ही होगी, तो 40 माइनस 8 यानी कि 32 साल का उम्र होगा इसकी बहन का। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। बोला है P इक्वल टू 6 है, Q इक्वल टू -3 है, तो आपको पी क्यू माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q का मान बता रहा है। ठीक है, पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस में 3q स्क्वायर प्लस। ठीक है, ना देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p, इसके साथ -1 कर लेते हैं। जैसे -1 किया तो +1 भी कर लेते हैं। फिर प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q का पावर q। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक फार्मूला टूटेगा, और यहाँ से यहाँ तक भी एक फार्मूला टूटेगा। ये हो जाएगा p माइनस 1 का होल क्यूब प्लस में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस q का होल क्यूब। ना, p का वैल्यू क्या दिया है? देखिए, p का वैल्यू है 6, तो 6 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, और ये प्लस होगा 1 माइनस प्लस -3 का होल क्यूब। तो ये बनेगा आपका 5 का होल क्यूब, और प्लस ये बन जाएगा माइनस, यानी कि -2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा प्लस -8, तो आ जाएगा आंसर 117 आपका। आंसर नंबर
डी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि टेन थीटा इक्वल टू 12/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला बात, ट्रायंगल बना लेते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है आपका 12/5, और टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका p/b। p का वैल्यू है 12 और b का वैल्यू है 5। ये है 12, ये है 5, तो 5 12 ये हो जाएगा 13। अब सेक थीटा का वैल्यू पूछा है। सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। ये हो जाएगा 13/5 आंसर आपका। तो आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, तो 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत होगा? 1/20 40 का गुना कर प्रतिशत निकालने के लिए 200 भी कर लेते हैं। तो 40 चला जाएगा ऊपर में, इंटू 100, ये कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा आपका 200%। 200% है, 200% ऑप्शन में ही नहीं है। 20 40 200% आएगा इसका आंसर। ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसको मैं बना देता हूँ ये 200%। 200% इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में 26 छात्र की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की औसत आयु, शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले कितना था? 26। 26 छात्र था, एक जुड़ गया यानी कि हो गया 27। कितना बढ़ गया जी? एक बढ़ गया। 27 इंटू 1 दैट इज 27, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो पहले हम लोग को ट्रेन का चाल निकालना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। 325 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है उसको? 45 सेकंड का समय लग रहा है। तो मेरे पास दूरी है, समय है, तो हम पहले क्या निकाल लें? डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सॉरी स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो 325 डिवाइड बाई 45। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। कटेगा 9 पच्चे 45, 9 से ये कटेगा 2 बार में, 5 से ये कट जाएगा आपका 6 बार में, 5 बार में, फिर 5 से ये कट जाएगा आपका 13 बार में। तो 26 किलोमीटर पर आवर। ये आया रिलेटिव स्पीड। 5 जब 5 सेमी समान दिशा में जब चल रहा था, तो 5 अगर ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 26 से 5 जुड़ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोल रहा है दूसरी ट्रेन है जो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में चल रहा है तो 31 + 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 51 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है टाइम बताइए, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो अगर मैं ठीक से देखूं तो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे की लंबाई के जो के बराबर दूरी तय करेगी। तो पहली ट्रेन की लंबाई है 325, पहली ट्रेन की लंबाई है 325, 325, और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 440। तो डिस्टेंस हमको आ जाएगा 5 6 7 765, 765। और स्पीड निकालना है 51 मीटर पर सेकंड में। करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, तो 5 यहाँ रह जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाकी अब इसको काटना है, काट लेंगे। काटते हैं, पहले 5 से काटते हैं इसको। 5 से कम 5,
पाँचवा 25, पाँचवा 25, राइट। पाँचवा 25, सॉरी माफ कीजिएगा, पाँचवा 25 यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, 17 से कटेगा 3 बार में, 17 से ये कट जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा आपका 6 बार में, तो ये आ जाएगा 54 मिनट या सेकंड, सॉरी माफ कीजिएगा सेकंड, 54 सेकंड। ए, क्वेश्चन नंबर 8। स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा आपका 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, ठीक है। तो 2x कितना है जी 21, और y कितना है 69, नीचे में दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो 80 और 90, ठीक है। काटिए इसको, तो 3 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में और 3 बार में कट जाएगा, 2 बार में और 3 बार में कटेगा, 2 बार में और 3 बार में कटेगा। बाकी इसको गुना करेंगे, तो गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 का 2, लास्ट में 2 आएगा तो 2 गो है, 14 तिया 42 का 2, हाथ बचेगा 4, 14 दूनी 28 और 4 32, ये डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बोला निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 से समतुल्य है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जो रेशियो, पहला रेशियो 3 से कटना चाहिए, दूसरा रेशियो 2 से कटना चाहिए, जो इस तरह से कट जाएगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए ए नंबर चेक करते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 2 नंबर चेक करते हैं तो 3 से 51 तो कट रहा है, लेकिन 2 से 37 नहीं कट रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 3 नंबर चेक करते हैं तो 54 3 से कट जा रहा है, 5 और 9, और 2 से 36 भी कट जा रहा है, तो ये सी नंबर मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बोला समान एमआरपी वाले एक जैसी वस्तु पर 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाए, जैसी स्कीम पर डैश प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है, ठीक है। बाई कितना किया, तो बाई किया है कितना 6, और फ्री कितना मिला है जी इसको 4 का, तो टोटल कितना खरीदा 10, 10 पर 4 का छूट है, यानी कि 40% का छूट है, ठीक है। 10 पर 4 का छूट यानी कि 40% का छूट। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, चलिए बनाते हैं इसको। तो पहले हो जाए 3 चौके 12 और एक 13, ये हो जाएगा 13 बटा में 4, फिर भागा, तो 4 एकम 5 बटा में 4, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 2, ये 4 एकम दूनी के 4 और एक 5, 5 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 12, नीचे में कितना है जी, नीचे में आ जाएगा 1/3, 5 से ये कट जाएगा 3 बार। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं, तो 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना कर लेते हैं, तो नीचे बन जाएगा तो 12, ऊपर में बन जाएगा 30, 30 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 29 बटा में 12, 29 बटा में ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, 13 बटा में 4, तो इसी तरह रहेगा भागा 5 बटा में 4 माइनस 1 बटा में 2 गुने 29 बटा में 12। थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये 13 बटा में 4 इसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा 29 बटा में 24, तो ये दोनों देगा 24, तो 24 बनाने के लिए नीचे हम इसमें 6 से गुना कर लेते हैं, तो 6 पचे 30 ये हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 1/24, ये हो जाएगा 13 बटा में 4, राइट। ये हो जाएगा 30 में से 29 माइनस होकर 1/24, तो 24 ऊपर चल जाएगा और एक नीचे बटा में 1/3, ये कट जाएगा आपका 6 बार में, ये आ जाएगा 78 बटा में 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 78 गुने 3, यानी कि 8 तरीके 24 के 4, 21 और 4, 21 और 2,
23 334 है सर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है, लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि इनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताना है हमको। चलिए, संख्या नहीं बताना, हमको अंतर बताना है, ध्यान रखेंगे। तो a इंटू बी यानी दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तो एक संख्या दिया 126, दूसरी संख्या आपको चाहिए, एलसीएम है कितना 1512 और एचसीएफ है 18। 18 से काटेंगे 18 सत्ते, फिर ये कट जाएगा आपका 7 दूनी 14, एक लिख लेगा 7 एकम 7 7 छः 42। तो बी का वैल्यू आ गया 216। अब दोनों का अंतर पूछा हमसे, तो 216 में से माइनस कर देंगे 126 को, तो 0 और 9 यानी कि 90 का अंतर आएगा। डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः 00 60 83 47 और 04 है। ठीक है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना है। ठीक, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो लगाएंगे वो होगा 1/2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 0 0 है, एक और 0 को ऊपर लिखेंगे 0, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को ऊपर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट को नीचे, फिर 6 0, फिर 8 3 तो 8 3, फिर लिखेंगे 4 7, फिर लिखेंगे 0 4। और एक काम करना है, जो फर्स्ट में लिखेंगे उसको फिर से हमको रिवाइज करना है, तो लास्ट में हमको फिर से लिखना है फर्स्ट वाले को हमेशा। अब करना क्या है, क्रॉस गुणा करेंगे। 0 × 6 0, 0 × 8 0, और सबको जोड़ते चलेंगे। 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 4 तो ये भी 0, तो ये हो गया टोटल 12। ठीक है, फिर इधर क्रॉस गुणा करते हैं। 0 × 0 प्लस 18, फिर 8 7 56, फिर 4 चौके 16, फिर 0 × 0, जोड़िए इसको, 2 6 12 और 8 20 का 0 हाथ बचेगा 2, हाथ बचेगा 2। ठीक है, 5 6 7, 7 और 2 9, हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 78। अब जो आ गया इसमें 1/2 से हमको क्या करना, भाग करना है। 1/2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 39। इसका आंसर आ जाएगा 39 यूनिट। 39 सी नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला सांख्यिकी के अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं, 90 95 95 94 90 85 जो भी है वडेवर। तो इन अंकों का बहुलक बनाया गया। अच्छा, बहुलक वो होता है जिसका हमको जो सबसे ज्यादा बार है रिपीट हो जाए, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 90 1 2, 2 बार रिपीट हुआ है। 95 1 2, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 94 एक बार है। 94 85 1 2 3 4, 84 85 4 बार रिपीट हुआ है। अच्छा, एक बार और हम भाई ऑप्शन ही देख लेते हैं। 87 को बार रिपीट हुआ था, लेकिन हमको 85 4 बार नहीं, 87 देखिए तो 87 नहीं है, 84 84 एक बार हुआ है, 83 85 85 आंसर होगा। डी नंबर 4 बार आया, ये डी नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला एक धातु की छड़ को 3 भाग में एबीसी में विभाजित किया जाता है। ए और बी की लंबाई का अनुपात, ए और बी के लंबाई का अनुपात 9:20 है। बी और सी के लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी के लंबाई के बीच का अंतर 10 है तो धातु के छड़ की लंबाई। देखिए वेरी सिंपल, बताते हैं इसको।
तो ए और बी का अनुपात कितना है जी? 9/20। सी और बी का अनुपात कितना है? तो 5/20 है। देखिए करना क्या है, बी यहाँ पर 20 है तो इसमें हम 20 से गुना कर लेंगे। बी यहाँ पर 11 है तो इसमें हम 11 से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा आपका 100, ये भी हो जाएगा 220। अब हो गया हमको ए बी सी 99 प्लस 220 प्लस 220 और प्लस 100, टोटल कितना मिल जाएगा जी? तो 100 200 300 300 एक 400 419 419। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? एसी का एक, एक के बराबर देख रखा है कितना? 10, एक के बराबर 10 है। हमको निकालना है 419 के बराबर कितना होगा। ये हो जाएगा 4190 आंसर आपका। क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ये सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संख्या का 20% 90 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या प्राप्त होती है। तो किसी संख्या का 80% कितना होगा? 90 ही होगा ये वाला आंसर। देखिए किसी संख्या का 20% में 90 जोड़ रहे हैं तो हमको फिर से एक्स ही मिल रहा है। तो कोई भी संख्या खुद का 100% ही होता है, तो ये 100% है। 100% में से 20% माइनस करेंगे, ये 80%, तो 80% के बराबर तो ये है 90। 80% के बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये 90। हमसे सवाल में 80% ही तो पूछा है। सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में ये 80% ही पूछा गया है। 80% बराबर 90 आएगा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा जी? तो 2/5। तो ये रहा टीवी और ये रहा वॉशिंग मशीन। टीवी का मूल्य अगर 5 है, इसका मूल्य 3 है। राइट? यदि वॉशिंग मशीन की कीमत है 52% बढ़ा दिया जाए, वॉशिंग मशीन 52% बढ़ जाता है और टीवी की कीमत में 76% कम ही कर दिया जाता है। अच्छा, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी? वाह, क्या क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो एक टीवी का मूल्य 5 रुपया और एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 रुपया है। तो ऐसे 5 गो बोला है, टीवी 2 गो बोला है, वॉशिंग मशीन 5 गो बोला है। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। एक मूल्य वैल्यू कितना आएगा? तो मूल्य वैल्यू आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, मूल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब देखते हैं। वॉशिंग मशीन में बोला है 52% क्या करना है? बढ़ाना है, तो प्लस में 52। जबकि टीवी की कीमत में क्या करना है? 76% कम करना है। 76% कम करना है तो -76। चलिए अब गुना करते हैं। तो 14 12 14 1 15, 140 और 12 यानी कि 152% माइनस में, फिर प्लस ये हो जाएगा 150 और 6 यानी कि 156 प्लस में। डिवाइड करेंगे दोनों को जोड़कर यानी कि 5 से डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगा आपका 4/5। काटेंगे तो 0.8% की वृद्धि होगी। प्लस में आया तो वृद्धि, 0.8% की वृद्धि। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदते हैं, उसमें से उन्हें ऐसी कीमत में बेचता है कि 120 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इससे हमको कोई काम नहीं, हमको सिर्फ सिंपल काम है। 120 का एसपी बराबर है 150 के सीपी के। 0 से ये 0 कटेगा, 30 से कटेगा 4 बार में, 30 से कट जाएगा 5 बार में। एसपी बाई सीपी मेरा आ जाएगा 5/4। इसका मतलब 4 रुपया खरीद रहा हूँ, 5 रुपया बेच रहा हूँ, तो 1 रुपया का प्रॉफिट है। क्या सेट? 1 रुपया का प्रॉफिट है कितना? 4 पर 1/4। प्रतिशत निकालेंगे, 200 करेंगे तो आ जाएगा 25%। ए नंबर आंसर, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी कुल मिलकर
ए बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए अकेले उस कार्य के दुगुना कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। सबसे पहला बात है, वो सिंपल बात समझिए, दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर रहा है और ए अकेला उसको दुगुना दिन ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी काम को करने में 12 दिन लेगा, तभी तो 12-12 आधा हो जाएगा 6 दिन में। तो ये काम करने में 12 दिन ले रहा है, तो दो गुना काम करने में 24 दिन ले रहे हैं सर। सिंपल। अदरवाइज बनाते हैं इसको, देखिए बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, जबकि बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम आ जाएगा 12, ए बी की एफिशिएंसी आएगी 2 की, बी की एफिशिएंसी आएगी 1 की, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 की। तो ए का समय जो होगा, ए का टाइम 12 डिवाइड बाई 1, ऐसे दो काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 24 दिन। दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज सवाल को देख के ही समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है और शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। का शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है, तो बर्तन की कुल धारिता बताइए। देखिए सिंपल बात समझिएगा, यहाँ ये वो वर्ड पर तो आपको ध्यान देना है, यहाँ शेष, फिर यहाँ पर भी देखिए लगा है शेष, फिर यहाँ पर भी लगा है शेष, तो हम भी शेष शेष करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक्स है, 2/5 निकल गया, तो कितना बचेगा? 3/5। 1/3 भरा है, तो बचा कितना? शेष कितना बचा? तो 2/3। ठीक है, फिर 5/6 भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली? 1/6 शेष भाग। ये बराबर हो जाएगा, अब कितने? अब नहीं है, तो ये बराबर हो जाएगा कितने के? 4.2 के। 4.2 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए काटेंगे। 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 21 बार में। राइट, तो x का वैल्यू आ गया 63 लीटर। ये आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए सिंपल बात समझिए, यहाँ हमको इससे कोई काम नहीं, सिंपल समझिएगा, हमको प्रतिशत निकालना है, तो इससे हमको कोई काम नहीं, इससे निकल जाएगा। 100 रुपया का चीज 140 रुपया हम मार्क प्राइस कर दे रहे हैं, लेकिन जब बेच रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 140 का 5%। अब 140 का 5% कितना होगा जी? 7। 10% 14, 5% 14 का भी आधा, 7 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, तो 133 में बेचेंगे। कितना ज्यादा बेचे? 133। 100 माइनस कर दीजिए, यानी कि 33% का लाभ। दैट्स इट। ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। एक आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है, यदि पी ए इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल टू 91 सेंटीमीटर, पी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, पी डी की लंबाई बताना है। देखते हैं, ये एक आयत है, दिस इज एक, ये एक आयत बना लेते हैं, नाम देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये पी, तो पी ए को जब मिला रहे हैं तो कितना है? 98। पी बी को जब मिला रहे हैं तो ये कितना है? 91। पी सी को जब मिला रहे हैं तो ये कितना है? 21। हमसे पूछा गया है पी डी की लंबाई बताइए। अच्छा, कितनी होगी? ठीक, ये है आपका ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्या कहते हैं? ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम है। तो इसमें क्या होगा? इसका और इसका स्क्वायर का योग, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये बराबर होगा बी पी स्क्वायर प्लस
पी डी स्क्वायर के, हमको पी डी तो निकालना है। ए पी स्क्वायर कितना दिया है, पी ए कितना दिया जी 98, 98 स्क्वायर। पी सी कितना दिया है 21 स्क्वायर, और पी बी दिया है आपको 91 स्क्वायर। हमको पी डी निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कैलकुलेशन करना है, बाकी कैलकुलेशन कैसे भी निकाल लीजिए, कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है। देखिए 91 स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 98 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर प्लस में 21 स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे तो 18 एक सौ में ए 189, और एक बार घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7 प्लस में 21 का स्क्वायर 441 इक्वल टू पी डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं। 9 7 63 का 3 हाथे बचेगा 6, 18 9 एक सॉरी 18 7 126 और 6 126 और 6 132 प्लस 441, इसका भी रूट ओवर हो जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ओवर आ जाएगा। जोड़ लेते हैं इसको, तो पी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका 5, हो जाएगा 7 17454, ये हो जाएगा आपका कितना का स्क्वायर, 4 चौके 16 और दो दूनी के 4, 42 आंसर होगा। पहला बात, ये शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है ये रूट, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, हम आपको इसका शॉर्ट बता देंगे, शॉर्ट के लिए अलग से वीडियो ला देंगे। अगर आपको चाहिए शॉर्ट कैसे निकलता है तो इसका अलग से कमेंट में बताइएगा, तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, हमसे बोला सी एस ए बताइए, सी एस ए, लेकिन हमको बोला सी एस ए जो है वो टी एस ए का कितना है, 2/5वां भाग है। टी एस ए हमको देकर रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, हम इसको 5 से काटेंगे फिर गुना करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 बनाते हैं, नीचे में 10 बनाते हैं, 5 है तो 10, तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे, 2 से नीचे में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 से गुना करेंगे पहले, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आएगा, एक ही हुआ है सर। बाकी गुना करके देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ बचेगा 20 और 1 21, साइड नीचे 10 आएगा तो एक अंक बढ़े से। क्वेश्चन नंबर 24। 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष के प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। ठीक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 3/20। ठीक है, 6,800 है, 20 रुपया में 3 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो 23 रुपया 20, 2 साल के बाद बोला तो 2 बार लिखेंगे, 30/20 काटे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और 2 दूनी के 4, 4 से ये कट जाएगा, 17 चौके 68, बाकी गुना करना है, तो गुना करते हैं, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, गुना करेंगे तो कहते हैं 17 पच्चे 85, 17 दूनी 34, ये वाला आंसर, ये आंसर होगा। कैसे, देखिए करते हैं इसको। पहला बात, हमको 17 से गुना करना है 9, तो 17 9 153, हाथ में आ जाएगा 15, तो लास्ट में 3 होगा, तो लास्ट में 3, या तो ये और ये मेरा आंसर होगा। यहाँ 9 है और यहाँ पर 8 है, तो मैं गुना किया पहले इसमें, 17 पचे 85, 85 85 आ रहा है। अब ध्यान से मैंने दूसरा भी देखा, तो 17 दूनी 34, 30, तो 3 जुड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा 8 या 9 बनेगा ये, राइट, तो यही होगा मेरा आंसर। अदरवाइज मैं गुना कर लेता हूँ, 17 9 153 का 3 हाथ बचेगा 15, 17 दूनी 34 और 15,
34 और 15 हो जाएगा आपका 49। यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 17 पचे 85 और 4 83। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सिंप्लीफिकेशन है। डेल्टा 2.2 प्लस 0.33 गुना 3/4 माइनस 1/20 गुना 0.55 इक्वल टू 0.99। 0.99। ठीक है, इसको दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं। चलिए पहले ये तरीका देखिए। डेल्टा है, इसको लिख सकते हैं 22/10 प्लस इसको लिख सकते हैं 33/100 इस 3/4 हो जाएगा 1/20 गुना 55/100। राइट, और ये 99/100। ध्यान से देखिए, 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और माइनस से तो फिर ये गुना का काम होगा। फिर तो ये हो जाएगा 99/400 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 11/400 इक्वल टू 99/100। और इधर आपका, इसको अभी काटेंगे नहीं, आने देते इसी तरह। 22 डेल्टा/10 प्लस ना। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये दोनों माइनस हो जाएगा, 11 ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 डेल्टा/10 प्लस में 88/400 इक्वल टू 99/100। ठीक है, फिर ऊपर नीचे कट रहा है, 8 से कटेगा 11 बार में, 8 से ये कट जाएगा आपका, तो सॉरी 50 बार में काट सकते हैं, लेकिन हम 8 से नहीं काटेंगे। 8 से क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि नीचे 100 यहाँ पर है, हम नीचे 100 मेंटेन करेंगे। तो 4 से काट लेते हैं, 22 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे ये 100 बार में कटेगा। राइट, तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 22 डेल्टा/10 और इधर 99/100 है, ये माइनस हो जाएगा तो 22/100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना, 22 डेल्टा/10 इक्वल टू 77/100। और नेट लो चल रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7/20। ठीक है, तो 2 से काटेंगे ये 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3.5 बार में कटेगा। राइट, तो डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.35। 0.35 ए नंबर है सर। तो एक तरीका ये है बनाने का। हम्म, दूसरा तरीका देख लेते हैं हम लोग। दूसरा भी तरीका है कि इसका, तो इसको हमको रब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, दूसरा तरीका देखते हैं। क्या हुआ ये, एक मिनट।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेरे पास कि मेरा ये है क्या, देखो तो डेल्टा है इंटू 2.2 2.2 प्लस 0.33 गुना 3/4 माइनस 1/20 गुना 0.55 फिर है 0.99, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो इंटू 10 इंटू 0.22 लिख सकता हूँ मैं इसको। ऐसा लिखने का कारण था, बता रहे हैं। 0.33 इंटू 4/3 माइनस 1/20 उन्हें 0.55 और ये है आपका 0.99। अब देखिए, इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 0.11 कॉमन ले लूंगा। 0.11 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका 20 डेल्टा, यहाँ ले लिया तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 डेल्टा, राइट। प्लस यहाँ बचेगा 3 इंटू 4/3, ठीक है। फिर माइनस 1/20 इंटू 5, ये हो जाएगा 0.99, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 कट जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ये 3/4 है। तो 3/4 ये हो जाएगा 3 गुने 3/4, ठीक है। तो अच्छा, ये और ये कट जाएगा अब 9 बार में, 9 टाइम्स में ये कट जाएगा, राइट। ये बचेगा 20 डेल्टा प्लस यहाँ बचेगा 9/4, दोनों का 9 बचेगा, 9 9 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 8/4, ये बचेगा 8/4 इक्वल टू 9, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 20 डेल्टा इक्वल टू 20 डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, दैट इज 7, ठीक है ना। तो आ गया डेल्टा इक्वल टू 7/20, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3.5 टाइम में, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.35, ठीक है। ए नंबर आंसर, ठीक है। तो ये भी तरीका है करने का, वो भी तरीका है करने का, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। तो ये था एंड ऑफ सेशन एसएससी आरआरबी 27 नवंबर 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में जितने आए मैथ के क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।